जो साहब, पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ था कि लिख कर दें कि पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं होगी। अब ज़ाहिर तुर्की की तरफ से, कतर की तरफ से इलामे तो सामने आया, मगर इसमें वो गारंटी तो है नहीं। बार बार यही बात आ रही थी कि वो वर्बली तो मानते हैं, ज़बानी मान लेते हैं, मगर फिर कहते हैं हमारे साथ लड़े हैं, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ बैत की हुई है इन्होंने। तो मसला कैसे हल हुआ है हमारे फेवर में? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अलामिया आया है और ये सालसीन ने दिया है, और ये दोनों जो पार्टीज हैं उनके इत्तेफाक राय से हुआ है। और पहली दफा अफगानिस्तान के साथ ये लिख कर तय हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि उसकी शिक में बड़ा क्लियरली लिखा है कि मैकेनिज्म बनाया जाएगा, उसका तरीकाकार, अगर इसकी वायलेशन होती है तो उसका, फिर उसके बाद अगर कोई शिकायत हैं तो उसमें बड़ी डिटेल से वो पूरी एक शिक मौजूद है। और उसके साथ ही जो उससे पहली शिक है उसमें कहा गया है कि 6 नवंबर को इसी सिलसिले में मीटिंग होगी, जिसमें ये तो अभी एक इंटरम, आप समझें, जो जंग बंदी की एक्सटेंशन है, इंटरम उस पे एग्रीमेंट है। इसके बाद जो डिटेल एग्रीमेंट होगा या उसमें जो निटी-ग्रिटीज हैं और बाकी जिस चीजों की तरफ निशानदेही की गई है, और वो लिख पढ़ के उसकी अगली शेक में बड़ी वजाहत से बता दिया गया है कि मैकेनिज्म तय किया जाएगा, इसके अगर इसकी वायलेशन होगी उसके मतलब चीजें तय की जाएंगी। तो ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। एक तो हमारा असूली मौक़िफ़ जो है वो दुनिया ने भी माना और आखिरकार हमारे हमसाए को भी मानना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि हम लिखकर, और ये पहली दफा इनसे बातचीत सालसीन के सामने हुई। पहले इनसे डायरेक्ट बातचीत मुख्तलिफ लेवल्स पे, सिक्योरिटी लेवल पे भी, हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उससे भी, और इसी तरह जो डिप्लोमेटिक हमारे इनसे कनेक्शन है उससे बहुत सारी बात हुई, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं निकली। सालसीन भी बैठे, उन्होंने भी सुना, और उसके बाद अगर ये हमारी बात में वजन या हमारी बात ना मानी जाती तो हम तो उससे एक दिन पहले वापस आने लगे थे वहां से। तो अगर दोबारा बातचीत हुई और फिर एक रिटर्न उस पे जो चीजें हैं वो सामने आई हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे मगर मसला ये कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई कार्रवाई होती है, उसके बाद पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि अगर अफगानिस्तान के फुटप्रिंट मिले, अगर वहाँ से आके दहशतगर्द हमला करेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब पाकिस्तान सालिसों के पास जाएगा, और सालिस फिर कैसे वेरीफाई करेंगे कि पाकिस्तान ठीक कह रहा है या अफगान तालिबान ठीक कह रहे हैं? देखिए, हमारे पास बड़ी ब्लैक एंड वाइट में चीजें हैं, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो एक भारत की डमी या प्रॉक्सी के तौर पे काम आता रहा है। और इनके लोग जो अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, अगर वो कहते हैं कि हम लिख कर नहीं देंगे तो किसी चीज का तो फिर पर्दा है ना जी। नहीं तो अगर बंदे का क्लियर हो दामन और क्लैरिटी हो आपकी पॉलिसी में, तो लिख के दे। तो इसमें ये वाली जो बात है, इसका बड़ा बेहतरीन मैकेनिज्म तय होगा। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने हमसाए पे कोई इल्जाम लगाएं बिला वजह की। आप देखें, यहाँ पर हमारे बेशुमार हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जिसमें क्लियरली, और उसके बाद खुद मानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो इंटरम अफगान हुकूमत है कि हाँ वहाँ पर स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, हाँ वहाँ पर रहते हैं। हाँ, अगर फिर क्या ऑफर नहीं किया गया था कि इनको हम आबाद कर देते हैं शुमाली अफगानिस्तान में, और इनकी जो डिस्प्लेस करने के लिए भी अगर कोई रकम या चीजें चाहिए हों तो उस पर भी बातचीत होती रही। तो ये एविडेंस जो है ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। वैसे फिर ये बताइए ना कि अगर जो ये अभी इंटरिम मुआहदा अगर इसको कहें और सीज फायर की एक्सटेंशन अगर ये है, तो क्या पाकिस्तान को कम से कम ये गारंटी दी गई है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा? क्योंकि ये तो मसला था ही नहीं कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमला हो, वो तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम रिएक्शन में करेंगे अगर हमारे ऊपर हुआ। तो वो जो पहल है वो नहीं होगी, ये गारंटीड है। अगर उन्होंने लिख के नहीं भी दिया हुआ अभी, तो ये गारंटीड है सालिसों की मौजूदगी में। देखिए, जो लिख के दिया है, जब उसकी वायलेशन होगी तो फिर कोई पीछे नहीं बचेगा, कोई बहाना नहीं बचेगा, और फिर कोई ये नहीं कह सकेगा कि उसमें कोई ले तो लाल से काम नहीं ले सकता। जुबानी कलामी बातें तो इनसे सैकड़ों दफा हुई हैं, और सैकड़ों दफा इन्होंने कहा है कि हम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, हो रहा है। मसलन पाकिस्तान के खिलाफ जिन लोगों ने फतवे दिए, और ज्यादातर वो जो उलमा थे वो बहुत सारे काबुल के बड़े
जय्यद उलमा थे, जब हमने शिकायत की तो उनको गिरफ्तार करने के बाद एक एक दो दो हफ्ते की सजा दी गई। यानी जिसने जिहाद का हुक्म दिया, जिसकी वजह से शहादतें हुई, जिसकी वजह से दहशतगर्दी हुई, बच्चों पर हमला हुआ, बाजारों में हमला हुआ, मदारस में और मसाजिद में हमला हुआ, उनको हफ्ते हफ्ते दो दो हफ्ते की सजाएं दी गई। तो बात यह है कि ये अब बात लिख पढ़ के हुई है, बात तीसरे बल्कि दो और जो सालसीन है उनके सामने हुई है। तो बहरहाल हमारा केस भी मजबूत हुआ है, और अगर कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान को खुदा न खास्ता करनी पड़ेगी तो उससे इंटरनेशनल जो हमारे साथ कॉपरेशन है या लोग जो हैं वो फिर जब ब्लैक एंड व्हाइट में देख चुके होंगे कि कौन सच्चा है तो ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे। और साहब, अगर जो अफगान का प्राइवेटली, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो ज़राए वो ये बताते हैं डायलॉग के हवाले से कि वो मानते हैं प्राइवेटली कि हाँ जी हमारे यहाँ से होता है, बाजी में ये हो चुका है कि वो इस सेटलमेंट का जो आप भी जिक्र कर रहे हैं कि इस हवाले से कह चुके हैं, मगर पब्लिकली उनका स्टांस ये है कि टीटीपी के दहशतगर्द असल में अफगान सरजमीन पर पाकिस्तानी पनागुज़ीन हैं जो पाकिस्तान में अपने घरों में वापस जा रहे हैं। कभी वो ये कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, हमारी तरफ से नहीं आ रहे हैं। तो वो सालिसों को अगर ये बताएंगे, अगर खुदा न खास्ता वाक़ हो, तो पाकिस्तान एविडेंस देगा या एविडेंस आएगी, ऐसे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं कि हमारे पास एविडेंस होगी? देखिए, मुझे ये बताइए कि जब पहली दफा जंग बंदी हुई और उसके बाद अफगान इंटरिम हुकूमत का एक बयान आया, तो फौरी बाद टीटीपी के सरबरा और उनके लोगों की तरफ से ये बयान आया कि फिर काबुल भी हमारा दुश्मन होगा। यानी पहली दफा उन्हें महसूस हुआ है कि काबुल तो लिख के देने लगा है। काबुल तो अब लिख पढ़ के जो फतवा है वो भी उनके जो उलमा है वो भी वो देंगे कि पाकिस्तान में जहाद हो नहीं सकता, हराम है। तो फिर उन्होंने एक मैसेज दिया कि फिर काबुल भी हमारे लिए उसी तरह ही जैसे पाकिस्तान है। तो ये चीजों का असर तो हो रहा है ना जी, लिखने का भी हो रहा है, जंग बंदी के पहले मुआहदे का भी हुआ। दूसरा मुआहदा तो ठीक है, वैसे 4 लाइनें लगती होंगी, लेकिन अगर उसको पढ़ा जाए तो वो जितना भारी और ब्रीफ है उसमें एक एक चीज पाकिस्तान का जो मौकफ है वो लिख पढ़ के मान लिया गया है।